नमस्कार। मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर के इस कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग द शक्ति 2.0 में मैं हितेश कुमार चोपड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने कई शक्तियों के बारे में जाना और उनकी शक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं उसकी एक प्रेरणा दी। आज के इस एपिसोड में हम एक अनोखी शक्ति के साथ आपके सामने आ रहे हैं और वो शक्ति है अध्यात्म की शक्ति, वो शक्ति है संयम की शक्ति और वो शक्ति है साधना की शक्ति। कैसे इस संसार के सभी सुख साधनों को छोड़कर संयम के रास्ते पर चल सकते हैं, उस शक्ति को हम जानेंगे। और वो शक्ति है जैन धर्म के अंतर्गत तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी श्री सुधांशु प्रभा जी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साधना की शक्ति को हम आपसे समझकर किसी तरीके से अपनी जिंदगी में भी उतार पाएंगे। धर्म और साधना के बारे में हम जाने उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आपको कितने वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए? मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के अंतर्गत तेरापंथ के एकादशवां आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी सुधांशु प्रभा। मुझे दीक्षा लिए लगभग 22 वर्ष हो गए। आप 22 वर्ष से साधु जीवन को अपना चुके हैं। सबसे पहले तो आपने साधु जीवन क्यों चुना? आप एक साधारण जीवन जी रहे थे तो आपके अंदर वो क्या आवाज आई या वो क्या शक्ति आई कि आपने सोचा कि नहीं, अब साधु जीवन की तरफ मुड़ जाना चाहिए? मुझे किसी परिस्थिति ने साधु जीवन बनने के लिए मोटिवेट नहीं किया। मुझे मेरी मनस्थिति ने ही मोटिवेट किया। मुझे लगा कि मुझे अनंत सुख को प्राप्त करना है, लेकिन मेरी कामनाएं असीमित है। मुझे लगा मुझे सरस जीवन जीना है, लेकिन मुझे लगा कि भौतिक आकर्षण बहुत खींच रहे हैं। फिर भीतर से आवाज आई, मुझे अभय बनना है, लेकिन पग पग पर भय है। इस चिंतन ने ही मुझे आत्म मंथन करने के लिए मजबूर किया और वह आत्म मंथन दीक्षा के शाश्वत सुखों के रूप में मुझे दिखाई देने लगा। मुझे लगा जो मुझे अभी सुख सुविधाएं मिल रही है यह तो मुझे केवल लीज पर मिली हुई है, लेकिन यह ओनरशिप में नहीं है। मुझे ओनरशिप के सुख को प्राप्त करना है, इसलिए मैंने दीक्षा स्वीकार की। सिद्धि के वर्ण की अपेक्षा हेतु आपने फिर फाइनली दीक्षा ली? हाँ, क्योंकि हम किसी भी मार्ग पर बढ़ते हैं तो हमें मंजिल तो सामने रखना ही पड़ता है। तो दीक्षा का तो मार्ग है, हमारी मंजिल है मोक्ष जी। और उस मार्ग के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे एक साधु का जीवन एक साधारण जीवन से अलग होता है। देखिए, साधारण जीवन में और साधु जीवन में रात दिन का अंतर है। साधारण जीवन होता है वह संबंधों के लेबल पर मोह का ग्लू होता है। जैसे एक ड्राइवर रात को गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि लाइट नहीं थी। ड्राइवर ने कहा कि आप पुलिस, आप क्यों रोक रहे हैं? पुलिस ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है इसलिए रोक रहा हूं। अरे आप हट जाइए, लाइट नहीं, मेरी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। ये जीवन क्या है? साधारण जीवन में न तो ब्रेक होता है न लाइट होती है, लेकिन जैसे ही हम साधु जीवन स्वीकार करते हैं यहाँ पर संयम का ब्रेक हो जाता है और साधना की लाइट हो जाती है। तो हमारा कठोर जीवन ये हमें प्रेरणा देता है कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो जीवन में संघर्ष किए बिना, श्रम किए बिना नहीं मिल सकता। ये जो हमें संघर्ष है साधारण जीवन में लगता है लोगों को, साधु जीवन में इतने कष्ट है, लेकिन मुझे लगता है हमारे कष्टों से कई गुना अधिक सांसारिक जीवन में कष्ट है। जैन धर्म में और विभिन्न धर्मों में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने पूरा जीवन जो है वो धर्म को समर्पित कर देते हैं, लेकिन धर्म की आवश्यकता क्या है आज के दिन में? धर्म की क्या आवश्यकता है एक व्यक्ति के जीवन में? क्यों धर्म करें? देखिए, यदि आप धर्म को समझ जाएंगे, धर्म क्या है कि स्वयं को समझना। यदि आप स्वयं को समझ जाएंगे तो आप
मान लीजिए मैंने धर्म को समझना शुरू कर दिया, और धर्म को यदि आप समझ जाएंगे तो दूसरी चीज है, आपके दिमाग में शांति रहेगी और आपका दिमाग आपको परेशान नहीं करेगा कि मुझे यह पाना है, वो पाना है, वहां जाना है, वह करना। ये चीज हमें क्या सिखाता है? ये बातें हमें धर्म ही सिखाता है कि अरे भाई, हाय तौबा मत करो, एक क्या करो, एक विश्राम के साथ में, चिंतन के साथ में कहीं न कहीं संतुष्टि का मार्ग अपनाओ। जो संतुष्टि है वही धर्म है, जो शांति देता है वही धर्म है। यदि आप अपने जीवन में धर्म करने लगेंगे तो आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी, और जिस सुख के लिए आप इधर उधर दौड़ रहे हैं वह सुख आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। वह सुख क्या है? संतोष ही परम सुख है। संतोष आया कि आपके पास में सुख आ जाएगा। साध्वी जी, जब हम धर्म की आराधना की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी वैरायटी आज हम देखने को मिल रही है। तो कौन सही कौन गलत, किसे माने किसे ना माने, सबके सिद्धांत कहीं ना कहीं, हम सबके धर्म की आराधना का जो तरीका है वो अलग है। दुनिया में धर्म की और धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आ गई, लेकिन इस भारतीय संस्कृति में अनेक धर्म हैं, अनेक लोग पालन करते हैं, यहाँ पर कितने दर्शन हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? अनेकता में एकता सिखाती है। अनेकता में एकता का दर्शन करना। जैसे एक मॉल बना हुआ है, मॉल है, उसमें ज्वेलर्स की दुकानें भी है और कॉस्मेटिक सामान की भी है, राशन की भी है, प्लास्टिक की भी है, और उसमें सबने अलग अलग दुकानें क्यों की है? कि सबका उद्देश्य है कि मुझे पैसा कमाना है। सबका उद्देश्य एक ही है कि मुझे पैसा कमाना। अब धर्म गुरुओं का भी क्या उद्देश्य है? कि मुझे मोक्ष तक प्राप्त करना है, मोक्ष तक जाना है, और मेरी मंजिल वही है। तो अब वह चाहे किराने की दुकान से जाए, चाहे ज्वेलरी की दुकान से जाए, उसका तो एक ही एम है। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जाना चाहते हैं, बॉम्बे के लिए हम फ्लाइट भी ले सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। ये हमारी अपनी रुचि या हमारा वातावरण कर दे या हमारा पारिवारिक परिवेश कर दे कि कोई परिवार के हिसाब से चलता है, कोई समाज के हिसाब से चलता है, कोई अपनी रुचि के हिसाब से चलता है। सबका विजन अलग अलग हो सकता है, सबका मिशन एक ही है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। मतलब हमारा उद्देश्य सभी धर्मों का एक ही है, बस उसको पाने का तरीका सभी धर्मों का, सभी पंथों का अलग अलग है। धर्म गुरु सबको एक ही उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देने का तरीका अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। और जब हम धर्म गुरु की बात करते हैं या हम धर्म की आराधना की बात करते हैं तो एक धर्म गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आगम, शास्त्र और कई जितनी किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ के भी तो हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। दो चीज हमारे सामने है कि एक है दर्द है और एक दवाई है। दर्द और दवाई के बीच में किसकी आवश्यकता है? डॉक्टर की आवश्यकता रहती है। वैसे ही दूसरी चीज क्या है कि मार्ग और मंजिल है, उसे बताने के लिए धर्म गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु कोई भी बात करते हैं, गुरु भी हमें कोई भी उपदेश देते हैं, तो वे हमारे मन में सीधी हृदय तक पहुंच जाती है, हृदय में अवतरित हो जाती है। और एक सामान्य व्यक्ति है, विद्वत्ता को लिए वे है, वह कुछ भी बात कहता है तुम्हारे हृदय तक नहीं लगती। इसका अंतर क्या है? हम ज्ञान करते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, जान लिया, लेकिन हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती। इसका अंतर है कि गुरु की कथनी और करनी में समानता है। वे जैसा कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। उनके भीतर केवल ज्ञान नहीं है, उनके भीतर आचरण की शक्ति भी है। आपने अभी जैसे बताया कि सभी के रास्ते या सभी के तरीके अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। लेकिन इसमें भी एक बात और निकल के आती है कि आज इस भक्ति का और इस विश्वास का कहीं ना कहीं बिजनेस बनाया जा रहा है। तो उस चीज से या उस स्कैम से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? कैसे हम पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है?
देखिए, यह पहचानने की कोशिश तो खुद को ही करनी पड़ेगी। ऐसा है, सबसे पहले जानो कि वह भक्ति किस प्रकार की कर रहा है, जानो, और उसके बाद में वह क्या कर रहा है वह देखो, और जो कह रहा है वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा आपको उपदेश दे रहा है और वैसा ही वह अपने जीवन में उसे स्वीकार कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए जो यह गुरु हमें बात कर रहा है, इसके ऊपर विश्वास करके हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उसके कहने में और करने में अंतर है तो वापिस विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यानी जो पहले तो हमें खुद को ही सही क्या है वो पहचानना पड़ेगा। खुद को ही पहचानना है कि इसका जजमेंट कोई दूसरा आके आपको नहीं दे सकता। गलत क्या है, सही क्या है, वह अपने जीवन में क्या कर रहा है और क्या आपको कह रहा है वैसा ही कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यह वास्तव में मेरे लिए अनुकूल है, सही दिशा दर्शक बन सकता है। आज के इस जमाने में जहाँ हर चीज को तर्क की कसौटी से उतरना पड़ता है, जहाँ आज विज्ञान का जमाना है, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ चाहिए हमें, उसमें हम धर्म के सिद्धांतों को कैसे जोड़ते हैं? धर्म तो अपने आप में विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ही है, हमने इसे समझा नहीं है। धर्म तो आज हजारों वर्ष पहले ही जो नियम थे वो विज्ञान की कसौटी पर ही खरे उतरे हुए हैं। जैसे पहले कहा जाता है, हम कहते हैं हमारे नियम के हिसाब से कि पानी को वेस्ट मत करो, और आज विज्ञान लोग भी कह रहे हैं कि जितना पानी का अपव्यय करोगे, जितना पानी को गिराओगे, वेस्ट करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। यह क्या है? और दूसरी चीज, हम उपवास आदि को मानते हैं। तीसरी चीज, हम मंत्र साधना की दृष्टि से देख लें, सभी धर्म मंत्रों को तो मानते ही हैं। तो मंत्र विज्ञान क्या कहता है? मंत्रों के द्वारा जो मंत्रों की ध्वनि है उससे हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ बनता है, पवित्र बनता है। उनके वाइब्रेशन है वे आसपास के माहौल को क्लीन कर देते हैं। और हम तो मंत्र की साधना करते, धर्मों में भारतीय संस्कृति ने तो मंत्र को ही अपना आन बान शान और प्राण माना है। इस संस्कृति के आधार पर ही हम आगे जी रहे हैं। आज इमोशन इतना बढ़ रहा है, इमोशन बढ़ रहा है, सब एक आवेश जनित स्थिति में है। तो उसको करने के लिए जैन धर्म कहता था ध्यान करो, और आज क्या वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इमोशन को कम करो। वे ध्यान नहीं जानते, वे मेडिटेशन कहते हैं कि मेडिटेशन करो। विज्ञान ऐसा है कि विज्ञान एक एक चीज को रिसर्च कर करके अब आगे निकाल रहा है, और धर्म है हमारा वह आज तक पहुंच चुका है। विज्ञान है वह प्रमाण के साथ में हमारे सामने दे रहा है, इसलिए सामान्य जनता के गले में वह उतर जाती है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो विभिन्न धर्म में विभिन्न सिद्धांत होते हैं। साधु जीवन की अगर हम बात करें तो साधु जीवन में उसे बहुत दृढ़ता से उसका पालन किया जाता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए उतने कड़े नियमों को पालना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? धर्म के विविध आयाम है। आप अपने जीवन में जो बुरी आदतें लग रही है आपको, वह छोड़ते जाइए, और कुछ नहीं। आप बिना मतलब हिंसा से बच सकते हैं। और यह भी है कि हम छोटे मोटे झूठ कितने बोलते हैं, हमें ज्ञात ही नहीं रहता, हमें जानकारी नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे मुंह से सीधे निकल जाते हैं। किसी ने पूछ लिया फोन पे अभी आप कहाँ हो, तो आप रहेंगे तो धार्मिक स्थल में और कहेंगे कि मैं अभी कोर्ट में बैठा हूं। यह भी झूठ है। इससे आप घर में रह करके बिना मतलब के पाप से बच सकते हैं। तीसरी है कि आप अपने मन में यह सोच ले कि मुझे अपने हिसाब से किसी को कष्ट नहीं देना। किसी को कष्ट न देने का मतलब है कि उसे कड़वी बात नहीं कहना। हम कठोरता के साथ किसी को बात कहते हैं, क्रोध के साथ में बात करते हैं। वही बात यदि
विनम्रता के साथ में, हंसी मजाक के साथ में बात की जाए तो वह व्यक्ति आपकी बात को मान भी लेगा और आपके जीवन में धर्म का भी अवतरण हो जाएगा। तो आपको क्रोध छोड़ना भी जरूरी है। जीवन में जितना कम क्रोध होगा, उतनी जितनी सरलता आएगी, हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। धर्म क्या है? धर्म है समता हमारा। सरलता और समता, ये दो चीज के बीच में ही हमारी धर्म की गाड़ी चलती है। आप जीवन में सरलता लाएं और समता से जिए। समता से जीने के अनेक मार्ग है, जैसा आपको अच्छा लगे वह मार्ग आप चुन सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसी के लिए दिन रात वो काम करता है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं सुख को पा लिया है। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे उस सुख को पा सकता है? उसके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके पास तो सारे, उसे जो जो चाहिए वो सब कुछ है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पा रहा है। तो वो क्यों? देखिए, दो शब्द आते हैं, सुख और शांति। सुख क्या है कि जो भौतिक चीजों से मिलता है, जो आपकी बाहरी सुविधाएं हैं, कि आपको सुखी नहीं बना सकती। जो हमारे भीतर की शांति है, भीतर का जो संतोष है, वो व्यक्ति को सुखी बना सकता है। आज आपके पास में संतोष नहीं है, शांति नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ 1 लाख कमाया है तो आपकी इच्छा होगी मुझे 10 लाख कमाना है। आपके पास में एक घर हो गया तो आप कहेंगे मुझे 4 घर चाहिए। आपके पास में एक गाड़ी है तो आप कहेंगे मुझे वैसी गाड़ी चाहिए। तो आपके पास में संतोष नहीं है, या मन में केवल कुछ पाने की लालसा है, तृष्णा बढ़ रही है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। यह लोभ ही व्यक्ति को दुखी करता है। आज तक अनेक चीजें हमारे सामने आ गई है, लेकिन न तो सुख पर और न दुख पर कभी थीसिस नहीं लिखी गई। सुख और दुख कभी भी इस पर थीसिस नहीं लिखी है, क्योंकि ये हमारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। यदि व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। जैसे ही अपनी इच्छाएं कंट्रोल होगी, चारों तरफ सुख ही सुख नजर आता है। हम देखिए, हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं नियंत्रित है। अनियंत्रित इच्छाओं को रोकना होगा। जो आपकी इच्छाएं बाहर घूम रही है, देखा देखी में लगी हुई है, एक दूसरे को पाने के लिए होड़ सी मच रही है, उस होड़ की युद्ध को कम करना होगा। वह युद्ध कम होगा तो हमारे भीतर में शांति की एवं सुख की, दोनों की अनुभूति होने लगेगी। आप जिस सुख और शांति की बात कर रहे हैं, उसे पाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले आज ऐसा लगता है किसी के पास में पेशेंस नहीं है, मुझे कुछ चाहिए, फटाफट चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में पेशेंस नहीं होता है, वह एक न एक दिन पेशेंट अवश्य बनता है। सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे भीतर में धैर्य आए। धैर्य कब आएगा? जब हमारे भीतर में क्रोध कम होगा। छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं, यह गुस्सा कम करना होगा। हमें लोभ कम करना होगा। हमारे भीतर में क्या है कि ठगने की प्रवृत्ति है। हम धोखा देना कम करें। किसी को धोखा जितना देंगे उतना धोखा हमको मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज ईगो की प्रॉब्लम। उस ईगो की प्रॉब्लम से हटना होगा। यदि ये बातें हमारे जीवन से निकल जाएगी तो हमारे भीतर सुख और शांति की अनुभूति होने लगेगी। हम क्रोध को कम करें, हम अहंकार को कम करें। हमारा ईगो बार बार किसी के ऊपर हावी न हो। हमारे छलने की, धोखा देने की प्रवृत्ति न हो। हमारे जीवन में लोभ न हो। यह भी पाना, वह भी पाना, पाना नहीं, हमें धीरे धीरे छोड़ना है।
जब यह भावना हमारे भीतर में आ जाएगी, तब और सुख और शांति दोनों सामने नजर आने लगेगी। आज हम देख रहे हैं कि परिवार बहुत जल्दी टूट रहे हैं। पारिवारिक सुख जिसकी हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो उसमें किस तरीके से धर्म के सिद्धांत जो हैं उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, परिवार टूटने का सबसे पहला कारण है कि आज एक दूसरे का अहंकार एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। हम कोई झुकना नहीं चाहते हैं, हम सामने उस अपना ईगो भी सामने रखते हैं। जहां विनम्रता होती है, जहां झुकने की प्रवृत्ति होती है, वहां पर तो परिवार आराम से चल सकता है। दूसरी चीज है कि सब व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। यदि मुझे कुछ करना है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो मैं वह करूंगी, यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी। ये पारिवारिक विघटन का कारण सबसे बड़ा है कि हमारी वृत्ति है वह स्वार्थ जनित बन गई है। इस स्वार्थ से ऊपर उठकर जो व्यक्ति परार्थ की एवं परमार्थ की बात को सोच लेता है, वह परिवार अच्छा बन सकता है। आप अपनी विनम्रता बनाए रखें, अपने आप का अहंकार सिद्ध न करें, तो पारिवारिक समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। जी, और आपने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है। आपने अपनी शक्ति धर्म की शक्ति में निकाली। तो आज हमारे इस प्रोग्राम को काफ़ी जने हमारे साथ देख रहे हैं। तो उनको अपनी शक्ति जगाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी शक्ति है कि हम अपने जीवन को स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर बनाएं। स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इसको पाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे भीतर संयम की शक्ति आए, समझ की शक्ति आए और सहने की शक्ति आए। यदि आपके भीतर स्वयं को समझने की शक्ति आ जाएगी तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। सबसे पहले आवश्यकता है कि हमें समझ शक्ति को बनाए रखना है। दूसरी चीज है, समझ शक्ति आएगी तो संयम शक्ति भी आएगी। संयम शक्ति आएगी तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन एनर्जी से भर जाएगा। यदि संयम शक्ति आ गई तो हमारे भीतर सहन करने की भी शक्ति आ गई। समझ शक्ति, संयम शक्ति और सहन शक्ति, जब इन तीनों का अवतरण हो जाता है तो मुझे तो नहीं लगता इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई भी हो सकती है। तो मैं तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि हम कुछ करें न करें, धीरे धीरे जीवन में समझ शक्ति लाएं, संयम शक्ति लाएं और सहन शक्ति लाएं। ये तीन शक्ति आएगी तो हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी को हम पा सकते हैं और अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी देश के भविष्य उसके युवाओं को माना जाता है। हम मारवाड़ी युवा मंच एक युवाओं की संस्था है। तो आज के युवाओं के प्रति आपका क्या संदेश है? आज के बदलते परिवेश में, बदलती तकनीकी में हमारे सामने अनेक चीजें सामने आ रही। उसमें है कि युवाओं में पूर्ण रूप से न तो एंगर मैनेजमेंट हो रहा है और न ही हेल्थ सही रूप से जा रही है और न ही क्या है कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, तो न ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि युवा यह सोचे कि यदि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, एंगर मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, मेरे माइंड को मैनेजमेंट रखना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करें। ये छोटे नियम देखने में आपको लग सकते हैं, सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप पालन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये छोटे नियम ही मेरी डूबती जिंदगी को उबार लेते हैं। जैसे नशा है, नशा छोटी सी चीज है, आज ये नशा नाश का द्वार बन रहा है। अपना नाश न करें
इसके लिए नशे को छोड़े, नशे की ओर न भागे, न ड्रिंक करे, न ड्रग ले, न इधर उधर की कुछ बातें सोचें, सिर्फ एक ही अपना गोल बनाएं, मुझे अपनी अच्छी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा ट्रैक लगाना है, कुछ ऐसा गोल सेटिंग करना है। वह है हमारे लिए छोटे छोटे नियम। अपने जीवन में छोटे नियमों को स्वीकार करके हम अपने लिए तथा देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। आज आपने जो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताया है और जो आज के ज़माने में जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे बचने के जो उपाय बताए हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल शक्ति है, हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके लिए भी आज हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और उसे हम अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँगे और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नई शक्तियों को अपने अंदर जगा पाएँगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति।